हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमें ये समस्याएं दी गई हैं। हमें इन समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने यानी दो रैखिक समीकरण बनाने हैं और उनका हल जो है ग्राफीय विधि से निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कक्षा X है, उस कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। अब कहा गया है कि अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालनी है। अब देखिए हमें नहीं पता कि लड़कियों की और लड़कों की संख्या कितनी है, तो हमने माना लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। अब देखिए प्रश्न अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार प्रश्न में क्या दिया गया है कि कक्षा x में कुल 10 विद्यार्थी हैं, यानी लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या जो है वो 10 है। अब लड़कियों की संख्या हमने क्या मानी है x और लड़कों की संख्या क्या मानी है y। तो यानी x प्लस y बराबर है 10। x प्लस वाई बराबर 10। तो देखिए इसे मैंने नंबर 1 दे दिया, ये एक समीकरण बन गया। अब हमें एक और समीकरण बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या हमने क्या मानी है x और लड़कों की संख्या क्या मानी है y। तो यानी x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर है 4, यानी लड़कियों और लड़कों की संख्या में जो अंतर है वो कितना है 4। ठीक है, अब इसे मैं नंबर 2 दे देती हूँ, ये है दूसरा समीकरण। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि ग्राफीय विधि से इसका हल निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और समीकरण 2 का ग्राफ खींचने के लिए प्रत्येक समीकरण के दो हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस समीकरण 1 के लिए हम 2 हल निकालेंगे। तो समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 क्या, x प्लस वाई बराबर 10। अब देखिए यहाँ से मैं x की वैल्यू अगर निकालूं तो देखिए x को मैं यहीं रहने दूंगी और y को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए y प्लस का है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 10 माइनस y। अब देखिए इस समीकरण के हम 2 हल निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये एक टेबल बना दिया, इसमें मैंने फर्स्ट नाम दे दिया है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रख सकते हैं आप y की वैल्यू। ठीक है, मैं y की वैल्यू 5 रख लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए जब मैं यहाँ y की वैल्यू 5 रखूंगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 10 माइनस 5 क्या आया 5, तो x की वैल्यू आ रही है 5। ठीक है, अब मैं y की वैल्यू यहाँ पर 7 रख लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए जब मैं y की वैल्यू यहाँ 7 रख रही हूँ तो 10 माइनस 7 क्या आ गया 3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, अब हम इस समीकरण 2 के 2 हल निकालेंगे। तो देखिए समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 2 कौन सा है, x माइनस वाई बराबर 4, ये है समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x को तो मैं यही रहने दूंगी और y को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। तो देखिए y माइनस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 4 प्लस y। अब इस समीकरण के हम यहाँ पे 2 हल निकालेंगे। इस सारणी को यानी इस टेबल को मैंने सेकंड नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं y की वैल्यू यहाँ पे 2 रख रही हूँ। ठीक है, तो देखिए जब y की वैल्यू यहाँ 2 रखूंगी तो 4 प्लस 2 कितना आया 6, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है, अब मैं y की वैल्यू यहाँ पे 4 रख लेती हूँ, कुछ भी रख सकते हैं, मैंने 4 रख दी। ठीक है, तो देखिए 4 प्लस 4 क्या आ गया 8, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 8। x किसके बराबर है 8 के ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8। अब इन सारणियों को देखते हुए हम समीकरण के ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ये है x अक्ष, ठीक है, और ये है y अक्ष। ठीक है, अब इसमें देखिए ये मूल बिंदु है, यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अब देखिए 0 से दाईं तरफ जो है प्लस की संख्या होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और 0 से बाईं तरफ जो है माइनस की संख्या होती है, जैसे कि -1 -2 -3 -4 इस तरह से। 0 से
ऊपर की तरफ जो है प्लस की संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जीरो से नीचे की तरफ माइनस की संख्याएं होती है जैसे कि -1 -2 -3 इस तरह की। तो देखिए सबसे पहले हम समीकरण 1 का ग्राफ खींचेंगे। तो इसके लिए आप ये पहली वाली टेबल को देखिए। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 5 है और y की भी वैल्यू क्या है 5। देखिए x की वैल्यू क्या है 5, तो इस x अक्ष पे देखिए ये है 5, ठीक है, और y की वैल्यू भी 5 है तो y अक्ष पे देखिए ये है 5, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जो हैं कहाँ पे मिल रहे हैं, ये दोनों यहाँ इस बिंदु पे मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर इस तरह से निशान लगा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए इस बिंदु को नाम कैसे देंगे, देखिए सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x क्या है 5, ठीक है, और y की वैल्यू भी क्या है 5। फिर देखिए x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू क्या है 7। तो x की वैल्यू है 3 तो x अक्ष पे देखिए ये है 3 और y की वैल्यू 7 है तो y अक्ष पे देखिए ये है 7, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जो हैं कहाँ पे मिल रहे हैं, ये दोनों इस बिंदु पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने इस तरह से निशान लगा दिया। इस बिंदु को क्या नाम देंगे, x की वैल्यू 3 थी तो पहले 3 लिखेंगे और फिर y की वैल्यू बाद में लिखेंगे। y की वैल्यू कितनी थी 7, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर मैंने इस तरह से रेखा खींची। अब देखिए ये समीकरण 1 का ग्राफ था तो मैंने यहाँ पे समीकरण 1 लिख लिया x प्लस वाई बराबर 10। अब समीकरण 2 का ग्राफ खींचेंगे। तो इसके लिए इस टेबल 2 पे जाएंगे। देखिए x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू क्या है 2। तो x की वैल्यू है 6 तो यहाँ x अक्ष पे देखिए ये है 6 और y की वैल्यू है 2 तो y अक्ष पे देखिए ये है 2। अब देखिए ये दोनों जो हैं कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, इस बिंदु पे मिल रहे हैं। अब इसे नाम कैसे देंगे, पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है 6, ठीक है, और फिर y की वैल्यू क्या है 2 तो यहाँ लिख लिया 2। फिर देखिए x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू क्या है 4। तो देखिए x की वैल्यू 8 है, ठीक है, तो x अक्ष पे ये है 8 और y की वैल्यू है 4 तो y अक्ष पे ये है 4, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जो हैं कहाँ पे मिल रहे हैं, ये दोनों यहाँ इस पे मिल रहे हैं, इस बिंदु पे मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसे नाम कैसे देंगे, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच लेंगे। अब देखिए ये दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे को इस बिंदु पर काटती हैं, ठीक है। अब इस बिंदु को क्या नाम देंगे, देखिए ये बिंदु जो है x अक्ष पर किस पे मिल रहा है, देखिए ये बिंदु x अक्ष पर यहाँ 7 पर मिल रहा है, ठीक है। और ये बिंदु y अक्ष पे किस पे जाके मिल रहा है, देखिए ये बिंदु y अक्ष पे जो है यहाँ 3 पे मिल रहा है। तो ये बिंदु कौन सा है 7 3। तो देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 7 3 पर काटती हैं। देखिए जो पहली वाली वैल्यू होती है वो किसकी होती है, x की, यानी x की वैल्यू 7 है और बाद वाली वैल्यू y की होती है, यानी y की वैल्यू 3 है। तो इसीलिए x बराबर 7 और y बराबर 3 ये समीकरण युग्म का हल है, ठीक है। अब देखिए हमने लड़कियों की संख्या x मानी थी और लड़कों की संख्या y मानी थी, तो यानी अतः लड़कियों की संख्या क्या है 7 और लड़कों की संख्या क्या है 3, हमें यही बताना था। अब सेकंड पार्ट देखिए। अब सेकंड पार्ट में देखिए हमें क्या दिया गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य बताना है। तो देखिए मुझे नहीं पता कि एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य कितना है, तो मैं मान लूंगी कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है और एक कलम का मूल्य y रुपए है। अब देखिए हमें यहाँ दो समीकरण बनाने हैं। तो देखिए प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, ठीक है। अब देखिए एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या आएगा 5x,
एक कलम का मूल्य y रुपए है तो 7 कलमों का मूल्य क्या आएगा 7y। तो कहा गया है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य जो है कितना है 50 रुपए। तो 5x प्लस 7y बराबर हो गया 50 रुपए। ये पहला समीकरण बन गया, इसे मैंने नंबर 1 दे दिया। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 7 पेंसिल का मूल्य क्या होगा 7x। फिर देखिए एक कलम का मूल्य y रुपए है तो 5 कलमों का मूल्य क्या होगा 5y। तो 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य यानी 7x प्लस 5y बराबर है 46 रुपए। ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि ग्राफीय विधि से जो है इसका हल निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और समीकरण 2 का ग्राफ खींचने के लिए प्रत्येक समीकरण के दो दो हल निकालेंगे। सबसे पहले हम इस समीकरण 1 के दो हल निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 को हल करने पे समीकरण 1 क्या है 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं 5x को यहीं रहने दूंगी और 7y को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए 7y प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 50 माइनस 7y। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x को तो मैं यहीं रहने दूंगी और 5 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए 5 यहाँ गुणा में, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, यानी 50 माइनस 7y और इसके बटे में क्या आ गया 5। अब देखिए इस समीकरण के दो हल निकालने के लिए मैंने यहाँ पर ये टेबल बना लिया, इसे मैंने यहाँ पर ये फर्स्ट नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ पर y की ऐसी वैल्यू रखनी होगी कि जब मैं 50 में से माइनस करूँ तो माइनस करने पे जो आए वो 5 से कट जाए। तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या रख लेती हूँ 0 रख लेती हूँ। तो देखिए जब मैं y की वैल्यू यहाँ 0 रखूंगी तो 7 गुणा 0 तो ये तो 0 ही हो गया, तो क्या रहेगा 50 बटे 5। तो देखिए 50 को जब मैं 5 से भाग दूंगी तो कितने पे कटेगा 10 पे कटेगा। तो यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ 10 आ जाएगी। x बराबर 10 आ गया तो यानी x की वैल्यू 10 आ गई। अब देखिए अब मैं y की वैल्यू 5 रख लेती हूँ। अब जब मैं यहाँ y की वैल्यू 5 रखूंगी तो देखिए 7 पंजे 35, 50 में से 35 माइनस करेंगे कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, तो क्या आ गया 15 बटे 5। ठीक है, अब 15 को जब आप 5 से भाग देंगे कितने पे कटेगा 5 दिए 15, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब हम इस समीकरण 2 के दो हल निकालेंगे। तो देखिए समीकरण 2 को हल करने पे समीकरण 2 ये है। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो मैं 7x को तो यहीं रहने दूंगी और 5y को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए 5y प्लस का है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 46 ऐसे ही लिखा और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 5y। x की वैल्यू अगर निकालनी है तो x को तो मैं यहीं रहने दूंगी और 7 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए 7 यहाँ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, यानी 46 माइनस 5y के बटे में क्या आ गया ये 7। अब देखिए मुझे इस समीकरण के दो हल निकालने हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये टेबल बना लिया, इससे मैं ये सेकंड नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे y की वैल्यू ऐसी रखनी होगी कि जब मैं 46 में से माइनस करूँ तो माइनस करने पे जो आए वो 7 से कट जाए। ठीक है, तो देखिए मैं क्या रख लेती हूँ यहाँ y की वैल्यू मैं यहाँ 5 रख लेती हूँ। तो जब मैं यहाँ y की वैल्यू 5 रखूंगी तो देखिए 5 गुणा 5 क्या है 5 पंजे 25। अब 46 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 21, तो क्या आया 21 बटे 7। तो क्या 21 बटे 7 आया, 21 को 7 से भाग दीजिए कितने पे कट रहा है 7 दिए 21, 3 आ रहा है यहाँ पे, यानी x बराबर 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, अब देखिए अब आप यहाँ पे y की वैल्यू क्या रख लीजिए -2 रख लीजिए। देखिए हमने इसे यहाँ रफ में सोल्व कर लेंगे। ठीक है, y की वैल्यू में यहाँ पे क्या रख रही हूँ -2। ठीक है, y की जगह यहाँ -2 रखेंगे तो देखिए 46 मैंने ऐसे लिखा, फिर -5 ऐसे, y की जगह क्या रख रहे हैं -2, बटे में क्या है 7। ठीक है, तो देखिए 46 ऐसे लिखा, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, बटे में क्या आ जाएगा 7। ठीक है, देखिए 46 प्लस 10 क्या आ गया 56, बटे में 7। तो देखिए 7 एकम 7, 7 अठे 56, यानी x बराबर क्या आ गया 8, यानी x की वैल्यू क्या आ रही है 8। अब हम इन टेबल्स को देखते हुए
इन दोनों समीकरणों के ग्राफ खींच लेंगे। तो देखिए ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। ठीक है, ये x है, ये x डैश है, ये y और यहाँ पर ये y डैश। ठीक है, अब देखिए ये मूल बिंदु होता है, यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, और 0 से दाईं तरफ प्लस की संख्याएं होती हैं, 0 से बाईं तरफ माइनस की संख्याएं होती हैं, 0 से ऊपर की तरफ प्लस की संख्याएं और 0 से नीचे की तरफ माइनस की संख्याएं होती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस समीकरण 1 का ग्राफ खींच रहे हैं, तो उसके लिए इस वाले टेबल पे देखेंगे। तो देखिए x की वैल्यू है 10, तो y की वैल्यू क्या है 0। अब x की वैल्यू है 10, तो x को देखिए ये रहा 10 और y की वैल्यू है 0। ठीक है, तो देखिए y 0 भी वही कर देता है। ठीक है, तो ये ठीक है, अब इस बिंदु को क्या नाम देंगे देखिए, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू क्या है 10 और y की वैल्यू 0 है, y 0 भी देखिए वही पर है, तो ये ठीक है। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 3, x की देखिए 3 ये रहा, y की वैल्यू 5 है, तो y को देखिए ये रखिए 5। ठीक है, अब देखिए दोनों कहाँ निकले, इस बिंदु को मिल रहे हैं। अब इस बिंदु को क्या नाम देंगे देखिए, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x को लिखते हैं, फिर y की वैल्यू, y क्या है 5। अब इस दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचते हैं। अब देखिए समीकरण 1 का ग्राफ है, तो मेरे यहाँ पे समीकरण लिख दिया 5x + 7y = 50। अब हमें दूसरे समीकरण का ग्राफ कितना देखते हैं, थोड़ी मेरे पीछे देखेंगे, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है 5। तो देखिए x अक्ष पे 3 ये रहा और y अक्ष पे 5 ये रहा, तो देखिए ये दोनों जो हैं इसी बिंदु पे मिल रहे हैं, यही वो बिंदु है, और इस बिंदु को तो हम पहले ही नाम दे चुके हैं 3, 5। फिर देखिए x 8 है और y है -2, तो देखिए x अक्ष पे ये है 8। ठीक है, अब देखिए y -2 है, तो ये y अक्ष है, y अक्ष पे -2 कहाँ है, यहाँ पर है -2। ठीक है, तो अब ये देखिए ये दोनों जो हैं कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, इस बिंदु पे। इस बिंदु को क्या नाम दे देंगे, x की वैल्यू पहले लिखते हैं x 8 और y की वैल्यू बाद में लिखते हैं, y की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, अब देखिए दूसरे वाले समीकरण का जो पहले वाला बिंदु था वो भी यही था 3 और 5। ठीक है, और दूसरा बिंदु है 8 और -2, तो अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। देखिए मैंने इस समीकरण का नाम जो है यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि जब मैं ये दूसरी रेखा खींचूंगी तो वो यहाँ पर आ रही है, इसलिए मैंने ये नाम यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींचनी। तो देखिए इस तरह से ये रेखा खींच दिया हमने। ठीक है, और ये देखिए दूसरे समीकरण का ग्राफ था, तो यहाँ पे मैंने ये दूसरा समीकरण लिख लिया है, 7x + 5y = 46। अब देखिए ये दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे को इस बिंदु 3, 5 पर काटती हैं। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3, 5 पर काटती हैं। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो इसीलिए x = 3 और y = 5 समीकरण युग्म का हल है। अब देखिए एक पेंसिल का मूल्य मैंने क्या माना था x, और x की वैल्यू क्या है 3, तो यानी एक पेंसिल का मूल्य क्या आया 3। फिर देखिए एक कलम का मूल्य मैंने क्या माना था y, और y की वैल्यू क्या है 5, तो यानी एक कलम का मूल्य क्या आ गया 5। तो हमें एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य ही बताना था। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।